नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मनाया गया एंटी करप्शन को ऑफ इंडिया का 6वां स्थापना दिवस, कहां भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी कर्मचारी अपनी करतूतों से नहीं आ रहे हैं बाज, और कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर किया गया माल्यार्पण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 5 दिसंबर दिन रविवार को एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का 6वां स्थापना दिवस भव्य समारोह में शिवम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राहुल नगर के परिसर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। संचालन मंडल संरक्षक व समीक्षा प्रभारी प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त कराने का बीड़ा जो ओझा ने उठाया वह काफी सराहनीय। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को ऑफ इंडिया का जो भी सहयोग प्रशासन को चाहिए उसे मैं दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने अपनी अध्यक्षता भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही एंटी करप्शन को ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एडीएम प्रशासन ने जो सहयोग का आश्वासन दिया उसका मैं आभारी हूँ। मीडिया प्रभारी संजय कुमार पांडे ने कहा कि अपर जिला प्रशासन अधिकारी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है उसे एंटी करप्शन को ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। समारोह में जिला प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, अंकित ओझा, अमित प्रताप, वीरेंद्र यादव, सुशील पांडे, हेमंत पांडे, संतोष भारती समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, स्थापना दिवस पर क्या कार्यक्रम रहा है? स्थापना दिवस पर 2015 में इसकी स्थापना की गई है और उसमें प्रतिवर्ष इसी तारीख को इसी समय में प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है संगठन से, और यह 6वां स्थापना दिवस था, जिसमें मैं सभी पदाधिकारियों और सदस्यों और मेरे सम्माननीय जो भी हैं मैं उनको एक उपदेश देता हूं, एक निर्देश जारी करता हूं कि अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सतत लड़ाई लड़िए और शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए ऊपर तक बढ़िए, ताकि यह हमारा प्रदेश भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और हमारा देश भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। शासन प्रशासन की जो सोच है उसके अनुसार हमारा सब भ्रष्टाचार अपराध मुक्त होकर के और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाए। कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम रहा है कि 6वां स्थापना दिवस एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मनाया गया शिवम स्कूल में, जिसका संयोजन मैंने किया है। और यह कम समय में जो है यह कार्यक्रम बड़ा अच्छा, सबका सहयोग रहा, बड़ा अच्छा रहा है। और मैं चाहता हूं कि अत्याचार, अन्याय, जुल्म, सितम और जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ को समाप्त किया जाए, यही इसका उद्देश्य एंटी करप्शन का। इसी के तहत मैं सबका आह्वान करता हूं, जो पदाधिकारी इसके, जो जिम्मेदार लोग हैं इसके, वह भ्रष्टाचार को मुक्त करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबू शाद की रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का सपना सजोए बैठे हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी कर्मचारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल डीएपी खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। ऐसे में सदन सहकारी समितियों पर तैनात कर्मचारियों ने इसे मुनाफे का सौदा बना लिया और मनमानी कर किसानों पर भारी बोझ डालना शुरू कर दिया। मामला दहगावा ब्लॉक की सदन सहकारी समिति नाधा का है, जहां डीएपी वितरण के दौरान कर्मचारियों की मनमानी साफ नजर आई। समिति पर तैनात कर्मचारियों ने खुलेआम डीएपी को 10 रुपए ओवर रेट बेचा और हजारों रुपए की मुनाफाखोरी कर अपनी जेबें भरने का काम किया। दरअसल डीएपी का रेट 1200 रुपए निर्धारित किया गया, लेकिन कर्मचारी मनमानी तरीके से इसे 1210 रुपए में बेच रहे हैं। किसान मजबूरी में 10 रुपए महंगा खरीद रहा है, क्योंकि दुकानों पर और महंगे दामों पर खाद बिक रहे हैं। बदायूं से आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी तहसील फतेहपुर क्षेत्र के पटेल चौराहे से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके 75वीं वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के साथ क्षेत्र के 18 गांव में भ्रमण कर जनता को जागरूक करने के लिए निकाली गई। तिरंगा यात्रा को तहसील फतेहपुर नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में एक समापन समारोह के कार्यक्रम के दौरान समाप्त किया गया। इस दौरान कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। आज ये तिरंगा यात्रा थी। अच्छा, तिरंगा जो कि पटेल नगर से प्रारंभ होकर के खगौली होते हुए बड्डूपुर होते हुए जागीरदास कुटिया से वतिया के रास्ते से फतेहपुर आई और नेशनल इंटर कॉलेज के अंदर ग्राउंड में एक विशाल जनसभा थी और उसी जनसभा को संबोधित होने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। जनसभा में कितने लोग थे लगभग? जनसभा में करीब 3000 थे। 3000। तो ये बाइक रैली थी यहाँ पे? हाँ, बाइक रैली। वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज तिरंगा शोभा यात्रा एक निकाली गई, जिसमें तमाम युवा साथियों ने भाग लिया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भारत माता और वंदे मातरम के गीतों का गायन करते हुए यह यात्रा करीब 18 गांवों और विभिन्न प्रकार के चौराहों से होकर के निकली है और साथ साथ में उसने नगर फतेहपुर का भी भ्रमण किया है। ये समापन कहाँ पे हुआ है? समापन का कार्यक्रम यहाँ पर नेशनल इंटर कॉलेज में एक समापन समारोह के दौरान आयोजन किया गया और उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे तो वो अयोध्या विभाग के कौशल जी थे, जो अयोध्या विभाग के कौशल जी सह प्रचारक हैं जी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी द्वारा मुगरसन मोहनगंज बाजार में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसानों का मान सम्मान बढ़ाया गया है, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव राजनारायण बिंद एवं जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव थे। इस सम्मान सभा का संचालन कर रहे जिला उपाध्यक्ष अशोक अंजन की अगुवाई में इस सम्मान समारोह में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव एवं कृष्णमूर्ति यादव और पूर्व विधायक जोखू लाल यादव एवं विजमा यादव और एसबी यादव, सुधा यादव आदि लोग उपस्थित रहे तथा मुख्य अतिथि राजनारायण बिंद को तलवार एवं सॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया और इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, प्राइवेटकरण पर जमकर निशाना साधा और सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने और गरीबों तथा अति पिछड़ों वर्गों के लोगों की आवाज को उठाने का वादा किया, भ्रष्टाचार मिटाने तथा समाजवादी पार्टी के एजेंडे को भी बताया। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। इस गवर्नमेंट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। भाजपा ने जो है देश बेचने का काम कर रहे हैं। रेल बिक गया, प्लेन बिक गया, खाद बिक गया, क्या बचा है? खाली 5 किलो राशन दे करके सोचे रहे सबको हम खरीद लेंगे। हाँ, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? इस बार के मुद्दा जो रहेगा विकास मुद्दा। अखिलेश जी जो काम करा के गए अभी तक ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, न केंद्र कर पाई न प्रदेश कर पाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा इस बार जो है समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे शोषित हों, उपेक्षित हों, वंचित हों, सभी लोग जो है समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। यात्रा निकाली जा रही है, कितनी सफलता प्राप्त होगी? अरे विजय रथ यात्रा गाजीपुर में गए नेताजी, हमारे माननीय नेताजी गए, केंद्र में जो है 3 बिल जो पास करना था किए थे उसको वापस ले गए, इतना डर गए। महोबा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्वांचल में हो रहा है, जान लीजिए। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से प्रत्याशियों की लाइन लगी है, प्रत्याशियों का चयन करना हमारे नेता का काम है। हम लोगों का काम है समाज के बीच में जाना, लोगों को बताना, पार्टी की जितनी रीतियां नीतियां उसको दिखाना। टिकट के हकदार तो वही हैं देने के, एक मालिक हैं। जैसे सबका मालिक एक, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले हैं। वो जिसको चाहेंगे वही देंगे और बहुत सोच समझ के देंगे इस बार टिकट। तो क्या कहना चाहता है कि आगामी 2022 में फिर से लहरा जाएगा? बिल्कुल लहराएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ना हम 400 सीट लाएंगे, वो उसमें कोई दाग नहीं आएगा। सबसे नंबर 1 पर रहेगा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और हरित प्रांत को सबको पीछे छोड़ेगा पूर्वांचल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट।
आज सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष बबलू धागर के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें तमाम जनतागण मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। गांव गौदा में गौरव गौड़ ने फीता काट कर भागवत कथा का शुभारंभ किया। एटा से आए हृदेश कुमार शास्त्री ने अपने मुखर बिंदु से कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली। वह इस मौके पर कैलाश चंद बीडीसी, रवि कुमार डीलर, गौरव गौड़, राकेश कुमार बाबू आदि लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगलाकरण निवासी अरुण शर्मा 30 वर्ष विद्युत मोटर को बदल रहे थे। इस दौरान मिट्टी की ढांक गिरने से अरुण दब गए। इसकी खबर लगते इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश गौतम। अच्छा, आपके गांव में क्या घटना घटी है अभी? अभी एक लड़का अरुण शर्मा जो एक कुएं में काम कर रहा था, नीचे मोटर डालने के लिए, पंखा फंसाने के लिए बरगा डाल रहे थे, तो एक कुआं बैठ के नीचे जी, और नीचे बैठने के बाद में ढाह टूट गई। उसमें करीब 30 फीट नीचे है वो, उसमें 5-6 फीट नीचे पानी भी है और तो उसके लिए प्रशासन है, सब JCB है, सब काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी करीब 10-12 फीट तो साफ हो गया है, बाकी 2 मशीन चल रही है, 3, और प्रशासन भी साथ। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रोड की तरफ। मनोज भाई, कितने लोग आपके साथ के घायल हुए हैं? 5। और क्या हालत है उनकी? अभी मैं सही से देख भी नहीं पाया हूँ। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिए थे, अभी उनको सबको रेफर कर दिया गया। अभी पता करूँगा कि कौन उनके साथ गया। उनसे हमलावर पर क्या हथियार थे, कुछ मालूम था? जिस टाइप के वहाँ असले चले हैं और गोलियाँ चली हैं, वो सब स्वचालित असले थे जी, लेकिन 5 या 6 जितने भी थे बदमाशों ने अटैक कर दिया। 50 से 60 गोली चलाई है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम 6 महीने से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी सिक्योरिटी का या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे बदमाशों के मैंने पहले नाम भी बताए, गाड़ियों के नंबर भी दिए, असले भी बताए कि AK-47 लगे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बदमाश किस गाड़ी में सवार थे मनोज भाई? शायद सेंट्रो है या स्विफ्ट है, मतलब छोटी गाड़ी। कोई पहचान नहीं हो पाई। सवार में गोली नहीं चलाई। हम जैसे शादी में से निकले, घर के बराबर में वो खड़े थे, वहाँ से उन्होंने गोली चला दी, और गोली चला के जैसे ही हमारे गनर बाप पीछे गाड़ियों में वो उतरे। बताई जा रही क्या मामला सर? ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है, और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद है, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है। सर, एक ब्लॉक प्रमुख पति पर हमला हुआ है, किन लोगों ने हमला किया है, क्या घटनाक्रम रहा है, क्या जानकारी में आया? अभी लगभग 3 बजे जैसा कि जानकारी में आया है, और हमारे बुलंदशहर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के पति जी हाजी यूनुस जी, उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वो सभी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। ये घटना प्रकाश में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं। कोई अभी ये नहीं पता चल पाया घटना का कारण क्या है। SSP साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, और जो भी सही स्थिति है अभी बहुत शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा। तो कितने लोग घायल हुए हैं इसमें कुल? अभी तक के जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी है वो 5 लोग घायल हुए हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां चली हैं। ये जांच का विषय है, अभी इस पे कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी 3 बजे की घटना है, और जरूरी ये था कि पहले जो घायल हुए उनका इलाज कराया जाए। वो कार्रवाई की जा रही है, बाकी पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो कर रही है। हमलावरों के बारे में कोई इनपुट्स? अभी मैंने बताया, अभी इलाज ज्यादा जरूरी है, और बाकी जिसको जो काम करना है वो कर रहे हैं। अपनी एजेंसी अपना काम कर रही है। क्या जवाबी फायरिंग भी हुई है उसमें? कुछ इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि शहर के आउटर स्कर्ट का मामला है, और अभी पुलिस जांच कर रही है, और जो भी जांच का परिणाम होगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर, दिन दहाड़े हमलावर इस तरह की घटना कर रहे हैं, चलती गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, कितनी बड़ी घटना मान रहे हैं सर? मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ये कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बुलंदशहर से अमित कुमार के साथ छबील कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सबदलपुर में विशाल बसपा का सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। बुलंदशहर सयाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सबदलपुर में आज बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज द्वारा ये कार्यक्रम जहांगीराबाद दौलतपुर रोड के सबदलपुर भट्टे पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजकुमार गौतम, राज्य मंत्री बसपा, पूर्व राज्य मंत्री बसपा सरकार मेरठ सहारनपुर अलीगढ़ मंडल तथा पूर्व एमएलसी प्रदीप जाटव मुख्य सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल रहे। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नामचीन रागनी कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित सुनील सिंह ने क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की और जन सामान्य को इस कार्यक्रम में आने की अपील की थी। वहीं भारी तादाद में भीड़ जुटी और कार्यक्रम का संचालन बड़े स्तर पर किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने खूब जमकर मजा भी उठाया। का समय आ रहा है, सब लोग सलाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, आगे की रणनीति कैसे की जाए। चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता को खुद पता है कितने काम हुए हैं और कौन काम कर सकता है, किसने पीछे काम किए हैं, जनता सारा जानती है। किन मुद्दों को लेकर आप जो जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हमारे यहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को कहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, साइकिलों से पैदल चलकर कितनी दूर जाना पड़ता है। विकास हुआ ही कहाँ है इतने दिनों में, सारे मुद्दे बाकी हैं। कैसे विकास की बात कर रहे हैं आप? सारी तरह का विकास है, मैंने बताया। एजुकेशन का है, मेडिकल का है, सड़कों का है, गांव में खरंजों का है, गांव में खरंजे नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, सारा बाकी है। अच्छा सुनील जी, महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे आपकी सरकार में आने के बाद? बहन जी की सरकार तो पहले भी कितनी मजबूत थी, सब लोग जानते हैं, और बहन जी की सरकार से सब लोग वाकिफ हैं। फिर वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, वैसे उससे भी और मजबूती से हम लोग हमारा प्रशासन रहेगा। तो किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? हमें अपने से लेना देना है, हमें बाकी किसी से लेना देना नहीं है। मुद्दे जो है सीधे सीधे मुद्दे हैं विकास, क्योंकि रोजगार जो सरकारें चल रही हैं, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम आपको 2 करोड़ नवयुवकों को जो रोज़गार देंगे, वो रोज़गार ये दे नहीं पाए। जो रोज़गार वास्तव में थे भी, जो काम कर रहे थे, उनको भी इन्होंने VRS लेने के लिए मजबूर कर दिया जो है। तो रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जैसे जो कांग्रेस की सरकार में 450 का गैस का सिलेंडर आता था, अब 1000 के पार हो रहा है। और ये जो है विकास की बात करते हैं, वो कहाँ है विकास जो है? तेल के दाम जो है 50-55। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला कार्य समिति की बैठक लावालौंग प्रखंड के पंचायत सचिवालय के सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने किया एवं संचालन महामंत्री डॉक्टर मृत्युंजय सिंह एवं मिथिलेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। बैठक का नेतृत्व एवं अगुवाई लावालौंग मंडल अध्यक्ष शंकर साहू ने किया। इस बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। इसके तत्पश्चात आए हुए अतिथियों, पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों को मंडल अध्यक्ष शंकर साहू एवं लावालौंग के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया।
बैठक समारोह में मुख्य वक्ताओं के द्वारा बारी बारी से अपनी बातों को रखा गया, जिसमें बूथ कमेटी का गठन कर बूथ मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। वहीं मोदी की मन की बात को बूथ स्तर तक सुनना और मोदी की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सिमरिया के विधायक कृष्ण कुमार दास ने कहा कि आज राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार आपके द्वारा के कार्यक्रम कर रही है, जिसमें पीएम मोदी की सरकार की योजनाओं को जनता को देकर अपना नाम कमा रही है। इस बात को कार्यकर्ता जनता को बताएं कि ये योजना राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीकांत सिन्हा, नवीन शाह, विनय सिंह, नरेश सिंह, रामविलास सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप सिंह, अक्षय वट पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष सह जिला विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, जिला पूर्व विधायक प्रत्याशी रामदेव सिंह, उज्जवल दास, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोगता, भाजपा जिला पदाधिकारी व मंडल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सिद्धार्थनगर जिले के महादेव कुर्मी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महादेव कुर्मी के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। यहां राज्यपाल ने बच्चों को किताबें, फल और मिठाइयां बांटी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी वितरित किया। वहीं ग्राम प्रधान अजीजुद्दीन की इस सराहनीय कार्य को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रशंसा की और आसपास के ग्राम पंचायतों में चर्चा का विषय बने महादेव कुर्मी ग्राम पंचायत के प्रधान का नाम, जो कि आजादी के बाद से नहीं हुआ था काम, वो पहली बार प्रधान बनकर उन्होंने कुछ महीनों के अंदर ही कर दिया। बता दें कि अपनी ग्राम पंचायतों में विकास की गति को तेजी से करते हुए नजर आए। वहीं ग्राम प्रधान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन देकर सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है। वह इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल ने जिला अधिकारी को आश्वासन दिया कि इन विकास कार्यों को जल्द से जल्द करा दिया जाए। जी, आपका नाम क्या है? अजीजुद्दीन प्रधान। ये राज्यपाल महोदय को जो आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो काम नहीं हुआ है उस काम को हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे कौन सा काम हो गया? हमारे यहाँ ये मनी सचिवालय पब्लिक पंचायत भवन नहीं है, और हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय उच्च स्तर की होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हमारे यहाँ खेल मैदान की ज़रूरत है। इन सब मांगों को लेकर आपने जब राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमें दिया, पढ़ के उसके बाद डीएम साहब को दिए। डीएम साहब से कहा गया कि इनकी मांगों को पूरी की जाए। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।